बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जिसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ये प्रूव करना है, शो दैट z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज़। फर्स्ट पार्ट में है कि रियल होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमें गिवन क्या है, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ये रियल होना चाहिए, यानी z रियल होना चाहिए अगर z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि आपने एक साइड फर्स्ट साइड को लेके लास्ट वाला प्रूव करना है और फिर कन्वर्स में लास्ट को लेके फर्स्ट वाला प्रूव करना है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले आपने z को रियल प्रूव करना है अगर हमारे पास क्या गिवन हो, z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमने प्रूफ करना है कि ये रियल है या नहीं है। रियल का मतलब है इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो हमें एक चीज़ हम लेट कर लेंगे कि z इज़ इक्वल टू कॉन्जुगेट है, यानी z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस आयोटा b। ये नज़र आ रही होगी आपको ये वाली। हमने प्रूफ क्या करना है कि z रियल है। अब ये गिवन है हमारे पास कि z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट है। हमने इक्वेशन 1 और 2 से इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, z की जगह a और z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस आयोटा b। तो दोनों साइड से a से कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा b इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 आयोटा b इज़ इक्वल टू 0। आयोटा 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। b 0 हो जाएगा तो हमने जो z ऊपर किया हुआ है, लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, उसमें हमने b की जगह 0 पुट कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू a विच इज़ रियल। यानी हमारा आंसर यही आ गया जो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो तो फिर z रियल होता है, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट गायब हो गया। अब कन्वर्स हम क्या करेंगे कि हमने कन्वर्सली इस चीज़ को लेट करना है, z रियल है। ठीक है, इस चीज़ को लेट करना है और हमने प्रूव कर देना है कि z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट है। कन्वर्स में क्या किया हुआ है, कन्वर्स में यही है कि z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट हमने प्रूव करना है और ये दिया हुआ है कि z रियल है। z रियल है तो इट्स मीन इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो हमने b की जगह 0 पुट कर दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसके अंदर, तो z इज़ इक्वल टू a आ गया। इसी तरह से अगर हम z कॉन्जुगेट में भी b 0 पुट करें तो उसका आंसर भी a ही आता है। तो हम दोनों ही क्वेश्चंस को कंपेयर करें तो यही प्रूव हो जाएगा कि z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट है, यानी z का आंसर भी a आया है, z कॉन्जुगेट का आंसर भी a है, तो इट्स मीन z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि अगर z रियल हो तो फिर z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, सिमिलरली इसका पार्ट 2 है जिसमें हमारे पास है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। प्योर इमेजिनरी होना चाहिए अगर z इज़ इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट हो। ठीक है, उसमें सेम उसी तरह से हमने करना है। पहले हमने एक चीज़ को लेट कर लेना है और दूसरा प्रूफ कर देना है, फिर लास्ट वाले को लेट करके फर्स्ट वाला प्रूफ कर देना है। अब हमने क्या लेट किया, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि z इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो इमेजिनरी वाली वैल्यू होगी, वो आयोटा वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया, सबसे पहले z इज़ इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट है, तो z की वैल्यू वही पुट कर देनी है a प्लस आयोटा b इक्वेशन 1 से, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी इक्वेशन 2 से पुट कर देनी है a माइनस आयोटा b। दोनों को इक्वल रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस की वजह से ये अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब दोनों साइड्स पे कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, आयोटा b वाली। ठीक है, तो माइनस से उधर जाके प्लस से हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू 0। अब a 0 आ गया है तो हम उसमें से z इज़ इक्वल टू प्लस आयोटा b में a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा z इज़ इक्वल टू आयोटा b। तो इसमें रियल पार्ट ख़त्म हो गया, इमेजिनरी आ गया। हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी होना चाहिए। अब कन्वर्स में यही चीज़ करेंगे कि हमने लेट कर लेना है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्योर इमेजिनरी है, और हमने प्रूफ करना है कि z इज़ इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट है। तो कन्वर्स में यही है कि z प्योर इमेजिनरी है, इट्स मीन a वाली वैल्यू 0 है। सेम उसी तरह से z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो हमने a की जगह 0 पुट कर दिया, तो हमारा z की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा b इक्वेशन 1 बन गई। और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस आयोटा b होता है z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि प्लस वाली वैल्यू को माइनस में चेंज कर देती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो माइनस आयोटा b आ गया, तो इट्स मीन z इज़ इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट आ गया। यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। नोट में ये दिया हुआ है कि आपने शो करना है z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 रियल ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। तो दोनों साइड्स को आपने अलग अलग, एक साइड को ले लें, लेफ्ट साइड को ले लें कि z1 हमारे पास क्या है, हमने दो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म पढ़ी थी। एक हम कार्टियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें आयोटा नहीं लिखा जाता, वो होता है x1 y1,
कॉमा लगा के, या फिर x1 प्लस आयोटा y1 भी लिख सकते हैं। z2 को भी इसी तरह से x2 प्लस आयोटा y2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x2 y2 लिखा हुआ है। फिर z1 का कॉन्जुगेट भी हमें चाहिए तो हम वो भी लेट कर लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वाली टर्म को माइनस में चेंज कर दो। तो z1 के लिए x1 और माइनस y1, और z2 कॉन्जुगेट के लिए x2 और माइनस y2। तो हमने सबसे पहले z1 एंड अगर हमने लेफ़्ट साइड पे देखें तो z1 z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म। z1 z2 कॉन्जुगेट, ये स्टेप z1 z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पीछे पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है कि हम दोनों नंबर्स को z1 की वैल्यू को और z2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा x1 x2 प्लस y1 y2, कॉमा लगा के लिखें या आप वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर सेम ही आएगा, या आयोटा लगा के लिखते हैं फिर भी। ये माइनस x1 y2 प्लस y1 x2, और इसी तरह से z2 और z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 4 वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं, बाकी बचा है 2 दफ़ा आया है x1 x2 और 2 दफ़ा आया है y1 y2। तो हम इनको ऐड कर देंगे, 2 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2। तो ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है z1 रियल ऑफ z1 z2 को। अगर हम रियल नंबर का मतलब इसमें रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 रियल ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आपके पास z1 की वैल्यू गिवन है 24 प्लस 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है 6। आपने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ z1 प्लस z2 मॉड बतानी है, ठीक है। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मॉड का मतलब है कि आपने उसका अलग अलग मॉड ले लिया है, ठीक है। z1 मॉड प्लस z2 मॉड। अब z1 का मतलब क्या है कि z1 मॉड आपने निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? ये मॉड किस तरह से निकालते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये क्या होता है 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वह 25 आ जाएगा। और इसी तरह से इसका मतलब क्या है, ये 25 आपने एक दफ़ा निकाल लिया। अब इसी तरह से आपने z2 निकाल लेना है, ठीक है। वो यहाँ पे शायद नहीं निकाला हुआ, आपने z2 अलग से निकाल लेना। z2 गिवन है, बल्कि हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट की ग्रेटेस्ट वैल्यू किस तरह से निकलती है, दोनों का मॉड अलग अलग करके, z1 मॉड प्लस z2 मॉड। 25 प्लस 6 ऐड करेंगे 31 आ जाएगा, और z1 माइनस इसकी लीस्ट वैल्यू होती है माइनस, अगर हम लगा दें z1 मॉड माइनस z2 मॉड, 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो 9 हमारी इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है if z1 z2 are complex numbers show that z1 plus z2 whole mod square plus z1 minus z2 whole mod square is equal to 2 into z1 mod square plus z2 mod square। यानी किस तरह से ये इक्वल होते हैं। तो ये भी इक्वलिटी हम प्रूव कर चुके हैं। पहले हम इसको लिख सकते हैं, होल मॉड स्क्वायर इक्वल होता है z होल मॉड स्क्वायर इज इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट। तो हम इस फर्स्ट वाली टर्म को इसको लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को, इसको z1 प्लस z2 होल मॉड स्क्वायर को लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। और इसी तरह से नेक्स्ट वाले को भी लिख सकते हैं। तो जब कॉन्जुगेट होल हो तो हम उसको अलग अलग नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, z1 मॉड प्लस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी बचेगा 2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस 2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट का मतलब होता है z1 मॉड स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे फार्मूला। और z2 कॉन्जुगेट का मतलब होता है z2 मॉड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने प्रूव करना है az प्लस बी ओवर बी कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट होल मॉड इज़ इक्वल टू 1, और हमें गिवन है z मॉड इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इस पूरे को हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर 1 आता है या नहीं। तो हमने लेफ़्ट साइड ले लेनी है az प्लस बी ओवर बी कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट होल मॉड। अब होल मॉड का रूल पड़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज़ कोशेंट में हो तो हम उसको ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका मॉड अलग कर दिया, az प्लस बी मॉड अलग और b कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट मॉड। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ तो वैसे ही लिखी रहेंगी क्योंकि हमारे पास जो हमने प्रूफ करना है उसमें नीचे वाली वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने उसको, ऊपर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने नीचे वाली वैल्यू बनानी है az प्लस b। तो नीचे क्या है bz प्लस बी कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट होल मॉड है। तो एक ये भी रूल है कि अगर हम कॉन्जुगेट मॉड के अंदर कॉन्जुगेट ले लें तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साथ में लिखा हुआ है कि z कॉन्जुगेट होल मॉड हो तो वो z के ही इक्वल होता है। तो हम इसका मतलब है कि मॉड के अंदर हम खुद से कॉन्जुगेट अगेन ले सकते हैं। तो हमने अगेन इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, az प्लस बी ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रही और नीचे डबल कॉन्जुगेट हो तो b के ऊपर ऑलरेडी कॉन्जुगेट था, तो कॉन्जुगेट का
कांजुगेट खुद वही होता है तो b बन जाएगा, और z कांजुगेट और प्लस a कांजुगेट का कांजुगेट भी a बन जाएगा। ठीक है, अब हमने जो हमें गिवन था z मॉड इज़ इक्वल टू 1 होता है, वो हमने दोनों तरफ अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ पे z मॉड से मल्टीप्लाई भी कर दिया, z मॉड से डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू की जगह हमने जो हमें गिवन है 1 वो हमने पुट कर देना है, और नीचे वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई किस तरह से होगी, b z कांजुगेट है, बाहर वाला मॉड अंदर वाले मॉड में जाके डबल मॉड नहीं लगाते, सिंगल ही होता है, तो इसलिए वो अंदर जाके मॉड बन जाएगा, मतलब सिंपल वैल्यू रह जाएगी z कांजुगेट प्लस a z और होल मॉड। ऊपर वैसे रहेगी a z प्लस b, नीचे हमने क्या किया है b वैसे ही है, z कांजुगेट का मतलब होता है z मॉड स्क्वायर, ये भी हम पढ़ के आए हैं, प्लस a z मॉड स्क्वायर, z मॉड अगर 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 के इक्वल है। तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी a z प्लस b, और नीचे भी क्या आ जाएगा b प्लस a z है, तो उसको हम सीधा करके लिख देंगे a z प्लस b, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशन। यानी कंडीशन हमारे पास गिवन है, आपने प्लेन के अंदर उसके पॉइंट्स का लोकस बताना है, उसकी जगह बतानी है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है। z माइनस 5 होल मॉड इज़ इक्वल टू 6 है, तो आपने क्या काम करना है, z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर देना है। x प्लस आयोटा y पुट किया, x प्लस आयोटा y माइनस 5, इसमें हमने रियल पार्ट को अलग कर लेना है और इमेजिनरी को अलग, तो x माइनस 5 अलग हो जाएगा, प्लस आयोटा y होल मॉड इज़ इक्वल टू 6। अब मॉड को ख़त्म करना हो तो हम क्या करते होते हैं, इसके रूट वही z मॉड के क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 0 खुद से लिखा है क्योंकि ये पॉइंट्स है ना 5 और 0, उस इक्वेशन ऑफ ये सर्कल बन रही है, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, और हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36। तो ये इक्वेशन ऑफ लोकस है। नेक्स्ट में है z माइनस 2 आयोटा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो वही हमने काम करना है, z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना है, रियल पार्ट को अलग कर देना है, मॉड को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये इनइक्वालिटी या इक्वालिटी को आपने ऐसे ही लिखते रहना है। इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स हैं, हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। इसमें z प्लस 3 है, z की जगह x प्लस आयोटा y पुट किया, रियल पार्ट का अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया, उसके बाद मॉड को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं और यहाँ तक बस सॉल्व कर देना है। एक स्टेप आगे भी कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए यहीं पे छोड़ा हुआ है। आगे है -1 लेसर इक्वल टू रियल ऑफ z लेस देन 1। तो z की वैल्यू का मतलब है x प्लस आयोटा y, तो आपने क्या करना है, जहाँ z है वहाँ सिर्फ x प्लस आयोटा y पुट करना है, यानी यहाँ पे -1 लेसर इक्वल टू रियल ऑफ x प्लस आयोटा y लेस देन 1 है। रियल ऑफ x प्लस आयोटा y का मतलब है आपने सिर्फ इसमें सिर्फ रियल पार्ट चूज़ करना है, यानी x, वाई नहीं लेना। अगर यहाँ इमेजिनरी होता तो आप इमेजिनरी पार्ट चूज़ करते, रियल है तो रियल पार्ट चूज़ करेंगे। -1 लेसर इक्वल टू x लेस देन 1, यानी x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z लेस देन 0 का मतलब है z की वैल्यू आपने पुट की x प्लस आयोटा y, और यहाँ से इमेजिनरी ऑफ z का मतलब है आपने y वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, तो y क्या है, लेस देन 0, ये इसका लोकस है। अगला है आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3 है। आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल थीटा। ठीक है, थीटा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अब z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो आर्गूमेंट ऑफ यानी ये गिवन है आपके पास, तो tan इनवर्स y/x थीटा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, थीटा आपको गिवन है π/3, tan इनवर्स y/x का मतलब है y वाली वैल्यू, यहाँ तो है ही y/x, z की वैल्यू x/y, x प्लस आयोटा y है ना, तो हमने tan को उधर ले जाके tan π/3 बन जाएगा। अब आपने ये चेक करना है कि tan π/3 एंड tan 60 डिग्री कहाँ पे होता है, तो उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, तो y/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू x, और इसी तरह से आपने इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है। ओके।